हेलो एवरीवन, आई एम अशन्य वशिष्ठ। और जैसा कि सब लोग आप जानते हैं कि हम रियल एस्टेट अवेयरनेस में एक प्रोग्राम चला रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में, जैसे कि क्लाइंट तक ये बातें पहुंच ही नहीं पाती कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में रीसेल में भी इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं और इसका फ़ायदा ब्रोकर उठाते हैं। और वो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को जिसमें आपको नहीं चाहिए या फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि ये नहीं, मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट को ले सकता था, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता था, इसलिए मैं एक शॉर्ट रिव्यू कर रहा हूँ हर एक उस प्रोजेक्ट का जिस पे रीसेल में आप ख़रीद सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि जैसा कि फोर्स किया जाता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में रीसेल में कोई यूनिट है ही नहीं, आप जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं वो ही खरीदिए और वो जीपी या पावर ऑफ अटॉर्नी तक भी आप लेते हैं, जो कि बहुत रिस्केबल है, 100% पेनल्टी है, उससे बचें। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट्स पर आएंगे। और इससे पहले मैं 3 पार्ट कर चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने 6 प्रोजेक्ट शेयर किए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के। इसके बाद 5 प्रोजेक्ट मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे के ही रेडी टू मूव प्रोजेक्ट शेयर किए। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू चल रहे हैं, कल का 1-2 दिन पहले का, फिर 1-2 दिन पहले का। उसके बाद 5 प्रोजेक्ट और मैंने न्यू गुड़गांव प्लस द्वारका एक्सप्रेसवे के शेयर किए। टोटल हमारे 16 प्रोजेक्ट हो चुके हैं। 5 प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को आज शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले इस लिस्ट में जो आज नाम आता है वो है अडानी, एक बहुत बड़ा बिल्डर, एक बहुत बड़ा ब्रांड। अब अडानी ग्रुप का ये आंगन नाम से प्रोजेक्ट सेक्टर 88A 89A में है। इसका जो फर्स्ट फेज है वहाँ पर आपकी रजिस्ट्री ओपन है, आप रजिस्ट्री केस हैं, आप वहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर जो रेट चलता है 38, 40, 42 के आसपास। जो प्राइस है वो डिपेंड करता है फ्लोर पे, वुडन वर्क पे या फेसिंग पे या फिर डील के ऊपर भी बहुत हद तक। बायर सेलर के ऊपर भी डिपेंड करता है और इसके साथ साथ जो डील कराने वाला आपका मीडिएटर है यानी कि ब्रोकर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब टोटल रियल एस्टेट के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया है, यानी कि व्यूवर्स नए हैं। अब इस प्रोजेक्ट की हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, फेज़ 1 की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद यदि इसकी लोकेलिटी की बात करें तो देखिए लोकेलिटी भी ठीक है, पटौदी रोड से 400 मीटर अंदर है। और यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर पूरे जो बड़े बिल्डर्स हैं वो हैं और दूसरी साइड में अभी ओपन स्पेस है, अभी बहुत बिल्डर्स आने हैं। और जो एक हिस्सा है वहाँ पर लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल रहेगा, यानी कि वो हिस्सा काफ़ी टाइम तक खुला रहना है एज ए फार्म या फिर लैंड के रूप में। वो आप देख लें जैसा भी आपको अच्छा लगता है। और रेंट यार अच्छा जाता है आपका, करीब 10,000 से 16,000 रुपये के आसपास चलता है। वो डिपेंड फुली फर्निश है या रो फ्लैट है उसके ऊपर करता है। अब यहाँ पर आपको ख़रीदना है नहीं ख़रीदना, इसके लिए मैं एक डिटेल रिव्यू शेयर करूँगा। यदि आप लोगों की डिमांड रही या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपकी डिमांड रहती है, मैं जो पहले के मेरे पार्ट हैं मैंने उनमें चेक कर रहा हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपकी डिमांड ज़्यादा रहती है, मैं वही उसके टोटल डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस प्रोजेक्ट के बाद यदि हम बात करें एक और प्रोजेक्ट की, वो है सेक्टर 92 में GLS एवेन्यू नाम से। GLS का ये प्रोजेक्ट, GLS की यदि मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूं, ऑलमोस्ट जिनके ज़्यादातर प्रोजेक्ट हैं अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं, वो सभी की कंस्ट्रक्शन अच्छी ही है और इस प्रोजेक्ट की भी अच्छी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू रहता है GLS के इस प्रोजेक्ट में, और वो है पार्किंग। यानी कि कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर आपको ख़रीदना चाहिए, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनके लिए नहीं खरीदना चाहिए। अब आप देखें आप फिट कहाँ रहते हैं, यानी कि आपको क्या इग्नोर करना है क्या नहीं करना, वो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। मेरा काम है प्रोज एंड कॉन्स दोनों शेयर करना, डिटेल रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पार्किंग इशू अभी बिल्कुल है। इसके बाद यदि हम इसकी कनेक्टिविटी देखें तो एक रेवेन्यू रोड है, अभी 24 मीटर रोड नहीं बना है। तो अभी के लिए प्रेजेंट टाइम के आप देखते हैं तो कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, बट जब 24 मीटर रोड होगा इन फ्यूचर, जब ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा। एप्रिसिएशन की बात करें तो एप्रिसिएशन यहाँ पर दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं या GLS के जो प्रोजेक्ट, जिस टाइप की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जिस टाइप का प्रोजेक्ट है, तो उस हिसाब से एप्रिसिएशन ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। क्यों खरीदना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया फ्यूचर में 24 मीटर रोड बनेगा, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट है रेवेन्यू रोड, और दूसरा है यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, थर्ड है यहाँ पर रेंट आपका वही 11 से 17 के बीच आता है। अब इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है यहाँ पे ख़रीदने का वो है
3 BHK या 2+ स्टडी एक कम बजट में यदि आप ख़रीदना चाहते हैं और विद अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, एक अच्छा प्रोजेक्ट, तो फिर ये आपके लिए है। और जब इसी लोकेशन में बात कर रहे हैं तो एक और प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, RF का आनंदा। RF का आनंदा सेम यहीं वही चीज़ स्टार्ट होती हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, रेंट करीब GLS के बराबर ही है, पटौदी रोड से कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है। अभी ये वैसे 24 मीटर रोड बनना है, वो अभी बना नहीं है, उसके बनने के बाद और भी अच्छी लोकेशन में इस प्रोजेक्ट को हम कह सकते हैं। पार्किंग यहाँ पर अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी करने 4 व्हीलर के लिए अंदर स्पेस बिल्डर नहीं दे रहा है। यहाँ के अंदर का ओपन स्पेस देखें तो कुछ बिल्डर से ज़्यादा है। और यहाँ पर जैसा कि GLS में है 2+ स्टडी और 3 BHK आप कम रेंज में कम बजट में ख़रीद सकते हैं। यहाँ भी आपको यही बेनिफिट मिलता है। तो आप यदि कम बजट में 2+ स्टडी एंड 3 BHK अफोर्डेबल में ख़रीदना चाहते हैं, जो कि बहुत कम मिलता है अफोर्डेबल में, आपके लिए प्रोजेक्ट हो सकता है। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो नहीं खरीदने, वो भी मैंने शेयर किए। डिटेल रिव्यू में के लिए आपको वेट करना होगा। इसके बाद यदि हम बात करें वो है पिरामिड अर्बन होम्स, जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट आप गुड़गांव में देखते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में। और यहाँ पर यदि मैं बिल्डर की बात करूँ, बिल्डर बिल्कुल अच्छा है। लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी है। बट इसके बाद कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आपको नहीं भी खरीदने चाहिए। वो कौन से रीजन्स हैं वो मैं भी शेयर करूँ। तो उनमें सबसे पहले आता है आपका पार्किंग। और पार्किंग जैसे कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स में होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इशू है इस लोकेशन में। क्या यदि मैं बिल्डर्स की बात करूं, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में बात करूं, जिनमें पार्किंग की प्रॉब्लम है, उसमें उस लिस्ट में यदि मैं इसको सबसे ऊपर रखूं तो अच्छा होगा। उसका रीज़न है कि जहां बिल्डर्स के अंदर पार्किंग नहीं होती 4 व्हीलर के लिए, तो वहां बाहर स्पेस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बाहर भी स्पेस नहीं है। और बिल्डर को ये सोचना चाहिए कि जैसे मेरे इन्वेस्टर हैं तो मुझे इतनी फैसिलिटी उनको देनी चाहिए कि बाहर स्पेस नहीं है तो कम से कम वो अपनी गाड़ियाँ अंदर खड़ी कर सकें। रेंट है 11 से 20 हज़ार रुपये आता है। वो डिपेंड करता है कि आपका फ्यूली फर्निश्ड है या रो फ्लैट है, सेमी फर्निश्ड है, फ्लोर कौन सा है और किस टाइप से। 1-2 हज़ार रुपये तो रेंट में ऊपर नीचे वैसे भी चलते हैं। और कुछ लोगों के यदि मैं 10 to 15% की बात करूं तो उनको लेआउट पसंद नहीं आता। पिरामिड की बात करें तो क्योंकि इनका सेम लेआउट है और इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो बालकनी में कहीं भी रेलिंग्स नहीं देते। ये अकेला टोटल सीमेंटेड एरिया होता है और इस वजह से काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता। यदि आप भी उनमें से हैं तो फिर इसे अवॉइड कर सकते हैं, और यदि इनमें से नहीं है तो बिल्कुल आप इसे खरीद सकते हैं। और अब पिरामिड अर्बन होम सेक्टर 86 के बाद यदि इसके आसपास के प्रोजेक्ट, दूसरा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है पाइवेटल दीवान सेक्टर 84 में। अब जैसे कि हमने अभी बात की थी कि पार्किंग इशू है इसमें पिरामिड के प्रोजेक्ट में, लेकिन यहाँ अपोजिट है। यहाँ पार्किंग का कोई इशू है ही नहीं। आप अपनी गाड़ियाँ अंदर स्टिल्ट पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एवरेज से ऊपर है, यानी कि वो भी कोई इशू नहीं है पाइवेटल दीवान। और इसके बाद लोकेशन की बात करें, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, ऑक्यूपाइड एरिया है। फिर भी रीजन्स क्या हैं, यहाँ भी यदि मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी रियल एस्टेट ब्रोकर प्रोज एंड कॉन्स नहीं बताता। प्रोज ही सुनने को मिलते हैं। कॉन्स यदि वो बताते भी हैं तो या तो उनको नॉलेज नहीं होती या फिर वो शेयर करना नहीं चाहते। सो यहाँ पर मैं दोनों ही चीज़ें शॉर्ट में बता रहा हूँ, 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ। 10-12 पॉइंट होते हैं, उनमें से मेन जो पॉइंट होते हैं 2-3 मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू आता है जो क्यों नहीं खरीदना चाहिए, तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए पहले मैंने बताया क्यों खरीदना चाहिए, अब मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं खरीदना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट्स में आता है कंजेस्टेड प्रोजेक्ट, वेरी कंजेस्टेड सोसाइटी। यदि आप अंदर जाकर देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ इस सोसाइटी में मिला, बट जब लास्ट में हम इसमें विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी कंजेस्टेड है। इस वजह से आप इस प्रोजेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। और सेकंड एक बड़ा रीज़न है ना खरीदने का। देखिए मैं ये नहीं कह रहा नहीं खरीदने, मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, क्यों खरीदना चाहिए क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए उसका सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि इस साइज़ में जितना साइज़ यहाँ पर 483 स्क्वायर फीट जो कारपेट एरिया मिलता है, एक बड़ी साइज़ है उसका मिलता है, उसी इसका जो जितने बजट में आता है 38, 40, 42 लाख में जो डील होती हैं, यदि इसी बजट में हम किसी दूसरे बिल्डर के पास जाएं तो इससे काफ़ी बड़ी साइज़ आपको मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको छोटी साइज़ मिलती हैं फ्लैट की। सो इस वजह से यदि आपको छोटा फ्लैट नहीं चाहिए, कंजेस्टेड सोसाइटी नहीं चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है। और यदि आपको कवर्ड कार पार्किंग चाहिए, आपको अच्छी लोकेशन चाहिए तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए ही है। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम
यदि नए व्यूवर्स हैं तो फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ इश्यूज़ आपके हैं या किसी प्रोजेक्ट के बारे में रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर दें, और बीच बीच में मैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट की डिटेल रिव्यू भी करूँगा जिसकी मुझे डिमांड मिलेगी। और इस सीरीज़ को आगे रखते हुए हम बहुत जल्द और भी प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए।